गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पर जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है थ्री डिमेंशनल। थ्री डिमेंशन के अंदर बेटा थ्री डिमेंशन क्या, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या पढ़ते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसे बेटा एक्स एक्सिस बोल देते थे और इसे क्या बोलते थे, वाई एक्सिस की फॉर्म में लेके चल सकते। यहाँ पर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट को, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को 3D की फॉर्म के अंदर चेक करना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, बेटा ये क्या होगा, वाई एक्सिस, और बेटा यहाँ पर कितना होगा, जेड एक्सिस। यहाँ पर कितना होगा, जेड एक्सिस। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट है तो इसके अकॉर्डिंग जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की बात पे, तो ये कितना होगा, A00, मीन्स यहाँ पर y भी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, Y0 होगा एंड Z0 होगा। एक्स एक्सिस के पे होगा, y का पॉइंट 0 होगा एंड z का पॉइंट कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ, y एक्सिस की बात करूँ तो बेटा x इज इक्वल टू 0 होगा एंड z इज इक्वल 0 होगा। y एक्सिस की बात करूँ तो x 0 होगा एंड y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। तीसरी चीज़ आ गई बेटा, अगर मैं z एक्सिस की बात करूँ, z एक्सिस की बात करूँ तो बेटा कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा एंड y इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स इस पॉइंट पे 0 b 0 ले रहा हूँ और बेटा 0 0 c ले रहा हूँ, 0 0 c ले रहा हूँ। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स मेरे पास गिवन है। अब उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। बेटा एक्स वाई प्लेन पे z इज इक्वल टू कितना होता है, 0। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूँ तो z कितना होगा, 0। अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेना चाहता हूँ तो कितना होगा, a b और 0। z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर मैं आपको बोल दूँ कि एक मेरे पास वॉल है, अगर मैं इस वॉल की आपको बात करता हूँ तो आप बोलोगे सर इसकी विड्थ दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है, लेंथ हमें क्लियर नहीं है। अगर मैं इसके ऑपोजिट, इसके नीचे फ्लोर की बात करता हूँ तो फ्लोर में क्या होता है, लेंथ होती है और बेटा विड्थ होती है, कभी फ्लोर की हाइट नहीं होगी। इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट उस केस में क्या होता है, 0। फिफ्थ वाला पॉइंट बेटा वाई जेड प्लेन में कितना होगा, वाई जेड प्लेन में कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा एंड जेड एक्स प्लेन में कितना होगा, एक्स जेड प्लेन में कितना होगा एंड बेटा वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ये मेरे पास आएंगे 6 के 6 पॉइंट। अब वो क्या करता है, मैं इसे पूरे को ड्रॉ कर रहा हूँ और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन भी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ये आ गया बेटा फर्स्ट, ये मेरे पास आ गया सेकंड वाला स्केयर, ये मेरे पास सेकंड स्केयर आ गया। इसका मैंने नाम दे दिया, ये मेरे पास वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है और एक्स वाई प्लेन है। इसको मैंने इस फॉर्म में मीट करवा दिया। ये पॉइंट आ गया ए बी और 0। ये कितना आएगा, 0 बी और सी। ये कितना आएगा, 0 0 एंड सी। बेटा थोड़ा मैनेज कर लेना डायग्राम के थ्रू। और इससे मैंने क्या ले लिया, ओरिजिन, और ये पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर होगा तो ए बी सी होगा। ये क्या होगा, ए बी और सी, ए बी और सी। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, वो पूछता है फाइंड डिस्टेंस। क्या पूछता है, फाइंड डिस्टेंस एक्स एक्सिस, ठीक है, टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। क्योंकि एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो हमने कहाँ से निकालना, वाई जेड प्लेन से। एक्स एक्सिस तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A00 है और वाई जेड जो प्लेन है, वाई जेड प्लेन है जो बेटा कितना है, 0 B 0 है, B 0 B C है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालने का रूल क्या होता है, A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस B का स्क्वायर एंड 0 माइनस C का स्क्वायर। आंसर कितना है मेरे पास, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना होगा, प्लस सी स्क्वायर। पहली कंडीशन मीन्स वो कुछ भी दे सकता है आपको, एक्स एक्सिस का वाई जेड से डिस्टेंस, ठीक है, जब वाई एक्सिस का एक्स वाई से डिस्टेंस, जेड एक्सिस का किसी भी फॉर्म से कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर मैं किसी प्लेन को पैरेलल लेके जाता हूँ, मान लो ये प्लेन था, ठीक है, ये मेरे पास तीनों प्लेन थे। अब एक्स वाई पे मेरे पास पॉइंट था A00 और आपने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर ले गए। यहाँ पर ये पॉइंट कितना होगा, AB0 होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ तो अब कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, A1 B1 एंड 0 होगा।
हमने देखा कि अगर ये प्लेन पैरेलल ऊपर बढ़ रहे हैं, अगर प्लेन ऊपर पैरेलल बढ़ रहे हैं तो उस केस में z का कोऑर्डिनेट ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा। एक प्लेन के अंदर अगर पैरेलल आप उसका डिस्टेंस निकालना चाहते हो, अगर आपको एग्जांपल ये आती है कि एक पॉइंट था XY प्लेन के ऊपर लाई करता था, आपने उसके पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ किया और उससे उसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश की, तो उस केस में क्या आएगा मेरे पास, अगेन जो z आएगा बेटा कितना आएगा, 0। उस प्लेन के लिए जो पॉइंट होगा वो z का ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा। अगर डिस्टेंस की बात करूं, अगर यहाँ p था तो यहाँ पर कितना q था, तो डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, q माइनस पी। कितना आएगा डिस्टेंस, q माइनस पी आएगा। पर जो z का पॉइंट होगा वो दोनों प्लेन के ऊपर कितना आएगा, 0 आएगा। z का जो प्लेन आएगा वो कितना आएगा, दोनों प्लेन के ऊपर 0 आएगा। बट इस थोड़ी सी कंसेप्ट को ध्यान से देख लेना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है और उससे पहले आपको ये सारी सिचुएशन को प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद इस टॉपिक के बाद आता है दूसरी कंसेप्ट आता है ऑक्टेंट। दूसरा टॉपिक को क्या बोला जाता है, ऑक्टेंट। बेटा मेरे पास ऑक्टेंट क्या होता है, टॉपिक का नाम है ऑक्टेंट। टॉपिक का नाम है ऑक्टेंट। जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स, वाई और जेड ड्रॉ किया, इसको बेटा मैंने इस टाइप से एक्सटेंड कर दिया। इसे ले दिया एक्स डैश का नाम, इसे बेटा वाई डैश का नाम दे दिया और इसे बेटा जेड डैश का नाम दे दिया। एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश का नाम दे दिया। अब मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर इस फॉर्म में, एक प्लेन मैंने इस फॉर्म में ड्रॉ कर दिया और एक प्लेन मैंने इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो बेटा जो तीनों प्लेन मैंने ड्रॉ किए, जैसे मैं आपको एक बोल दूं कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया था इस फॉर्म में, एक मेरे पास इस टाइप का कुछ बॉक्स था 3D के अंदर, मीन्स रूम था एक। अब रूम के बीच में से मैंने वॉल ऐसे निकाल दी, एक वॉल इस एरिया से निकाल दी और बेटा एक वॉल मैंने ऐसे निकाली, एक इस फॉर्म में निकाली और एक वॉल मैंने इस 3D के फिगर से ऐसे निकाल दी, 3D फिगर के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में निकाल दी। तो जब मैंने इस वॉल को इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, उसको इस फॉर्म में और तीसरी बेटा वॉल इस फॉर्म में मैंने कट की, तो मेरे पास टोटल एक रूम के 8 सेक्शन बन गए। कितने सेक्शन बने बेटा, 8 सेक्शन। और इन 8 सेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। क्या बोलता है उससे, ऑक्टेन। 8 ऑक्टेन बनते हैं, ऑक्टेंट बोल देते हैं, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट इसे क्या बोल रहे, ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्टेंट। और ये बेटे अपनी पोजीशन के अंडर होते हैं। जैसे पोजीशन के इसका फिक्स होता है एक पैटर्न, वो फिक्स पैटर्न क्या होता है मेरे पास, याद जो आपने रखना, जो ये 8 सेक्शन बनते हैं। अगर आपको बोला है फर्स्ट ऑक्टेंट, आपने जो याद करना, साथ याद रखना था, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट ऑक्टेंट प्लस प्लस, ये आपने पहले पढ़ रखा, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। अगर आप फर्स्ट ऑक्टेंट लिखते हो तो प्लस कर देना, प्लस कर देना, प्लस कर देना एंड अगेन प्लस कर देना था। ये आ गया मेरे पास 4th के 4th ऑक्टेंट। क्या बन गया, 4 के 4 ऑक्टेंट। 5th ऑक्टेंट में क्या करोगे, 5th नंबर में, 5th वाले में क्या करोगे, प्लस प्लस तो पहले था, माइनस लिख दो, माइनस प्लस पहले था, माइनस लिख दो, 6 हो गया। एंड बेटा माइनस माइनस पहले था, अगेन माइनस कर दो, 7th हो गया। और बेटा प्लस माइनस माइनस कर दो तो बेटा कितना होगा, 8th। कितना हो गया, 8th। ये बेटा मेरे पास 8 के 8 ऑक्टेंट होंगे। इसको इसी फॉर्म में हम लर्न करते हैं। अगर मेरे को बोला जाए 8th ऑक्टेंट का पॉइंट ऑफ 8 ऑक्टेंट, तो क्या लिखोगे, प्लस -7 एंड -7। मीन ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस होंगे। ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस। अगर मैं इसे 6 में लिखना चाहूँ, अगर मैं 6 में, तो क्या लिखूँगा, -8, 7 और -7। अगर इसमें 4th में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 8 -7 और 7। कितना लिखूँगा, 8 -7 एंड
7। बेटा इस फॉर्म में हम ऑक्टेंट की पोजीशन को देख लेते हैं कि विच ऑक्टेंट वो लाई करता है। उसके लिए मैंने एक आपको शॉर्टकट क्लियर कर दिया, इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आप इसे चलोगे। ये आगे मेरे पास सबसे पहला टॉपिक। इसके बाद आता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 3D के अंदर हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके बाद आता पॉइंट, सॉरी बॉयज, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मेरे पास पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो बेटा इसका डिस्टेंस कितना होगा, पी क्यू का डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या लिखोगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 2 पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या निकालना, डिस्टेंस। सेकंड फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेटा 2 वेज में होता है, एक इंटरनल होता है, दूसरा बेटा क्या होता है, एक्सटर्नल। मान लो मेरे पास ये दे रखा है ए, ये पॉइंट बी दे रखा है, ये पॉइंट सी दे रखा है, ये बेटा बी दे रखा है। ये m रेशो n में डिवाइड हो रहा है। पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 बेटा x2 y2 z2। तो बेटा मेरे पास इंटरनली जो कट करेगा, इंटरनली तो क्या होगा, m टाइम x2 प्लस n टाइम x1 बाय m प्लस n हो गया, m टाइम y2 प्लस n टाइम y1 बाय कितना आएगा, m प्लस n हो गया, m टाइम z2 प्लस n टाइम z1 बाय कितना है, m प्लस n हो गया, बाय कितना हो गया, m प्लस n हो गया। ठीक है, अगर ये एक्सटर्नली निकालना पड़े, एक्सटर्नली, तो मेरे पास पॉइंट क्या आएंगे, ये पॉइंट दे रखा है मेरे पास a, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ b का, और ये मेरे पास कितना c। ये रेशो पहले कितनी आ गई मेरे पास, m की आ गई, और ये रेशो बेटा मेरे पास कितनी आएगी, m की आएगी। रेशो कितनी आएगी, m की और n की। इसे मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, m, ये बेटा x1 y1 z1 था, ये कितना x2 y2 z2 था। एक्सटर्नली में कहता है m x2 माइनस n x1 बाय कितना है, m माइनस n हो गया, m y2 माइनस n y1 बाय कितना है, m माइनस n हो गया, m z2 माइनस n z1 बाय कितना हो गया, m माइनस n, कितना हो गया, m माइनस n। तो इस केस में बेटा ये क्या होगा, जब भी आपके पास सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली दे रखा होगा, एक्सटर्नली और इंटरनली दे रखा होगा, तो तब हम इस फॉर्म में इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस फॉर्म में क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला नंबर होगा। किसी भी फॉर्मूले, किसी भी क्वेश्चन का सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू रेशो निकालनी, जहाँ बेटा उसे इंटरनली और एक्सटर्नली कट करवाना। इसके बाद आता है बेटा, इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि ये इजी है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, जस्ट 3D में है, इसलिए बेटा 3 कोऑर्डिनेट के अंदर इसे मैं शो करना जा रहा हूँ। तीन फॉर्मेट के अंदर मैं इसे शो करने जा रहा हूँ। बेटा उसके बाद आता है मेरे पास थर्ड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, अगर मेरे पास पॉइंट दे रखे हैं दो, एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1
और पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2, और हम इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, मान लो सी पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो रूल क्या होगा, c इज इक्वल टू कितना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। इन दोनों पॉइंट का हम क्या कर देंगे, मिड निकाल देंगे, और मेरे पास क्या आएगी, मिड पॉइंट्स, क्या आएगा उसका, मिड पॉइंट। उसके बाद आ गया मेरे पास सेंट्रॉइड पॉइंट, क्या निकालना हमने, सेंट्रॉइड पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हमने क्या निकाला, सेंट्रॉइड पॉइंट, x1 y1 z1 दे रखा है, x2 y2 z2 दे रखा है, एंड बेटा x3 y3 एंड z3 गिवन दे रखा है। और इन तीनों पॉइंट्स का क्या निकाला हमने, सेंट्रॉइड पॉइंट। तो बेटा क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कितना होगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई कितना होगा मेरे पास 3। बेटा ये पॉइंट्स हमें गिवन हो सकते हैं, जो भी गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। 5th नंबर आता है मेरे पास सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन, बेटा इस टाइप्स के मेरे पास एक डायग्राम दे रखी है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया इस फॉर्म में, इसके 4 वर्टेक्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड बेटा x3 y3 z3, और बेटा ये कितना है x4 y4 एंड z4। ये मेरे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, और इन चारों पॉइंट्स का हम क्या निकालना चाहते हैं, सेंट्रॉइड पॉइंट। क्या निकालना चाहते हैं इसका, सेंट्रॉइड पॉइंट। तो बेटा क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4 एंड बेटा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाई 4। तो ये मेरे पास क्या आएगा, सेंट्रल ऑफ ए टेट्राहेड्रन, सेंट्रल ऑफ ए टेट्राहेड्रन, सेंट्रल ऑफ ए टेट्राहेड्रन। ये मेरे पास पॉइंट नंबर 4 है। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इफ़ मेरे पास कुछ पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं, ट्राइंगल के 3 पॉइंट दे रखे हैं, आप तीनों पॉइंट्स को किसी को भी यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। तीनों पॉइंट्स को किसी को भी यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, मेरे पास 3 वर्टेक्स पॉइंट दे रखे हैं। 1 बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये पॉइंट दे रखे हैं बेटा x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y2 एंड z3। क्या बेटा फॉर्मूला नंबर 1 बाय 2, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, एरिया ऑफ फर्स्ट। सेकेंड एरिया इज इक्वल टू 1 बाय 2, x2 y1 y2 y3 z1 z2 z3 1 1 1। तीसरा पॉइंट क्या गया, डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 बाय 2, z1 z2 z3 x1 y1 x1 x2 x3 एंड 1 1 1। अगर इन तीनों वर्टेक्स को आप यूज़ करोगे और इसके थ्रू जो एरिया निकालोगे बेटा, इसके थ्रू जो एरिया निकालोगे वो आपके पास क्या है, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। एरिया ऑफ क्या होगा, ट्राइंगल। बेटा ये थे कुछ कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स। अब मैं इसके एक और बेसिक, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शनल रेशो, एक और टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है आपका, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है बेटा, एक मैंने पॉइंट ली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसे मैंने एक्स का नाम दे दिया, इसे वाई का नाम दे दिया, इसे मैंने क्या दे दिया, जेड का नाम दे दिया।
यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर लिया, इस जगह पे एक पॉइंट फिक्स कर लिया जो ये लाइन का एंड पॉइंट है P। एक P से एंगल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, जिसे मैंने नाम दे दिया बीटा का। एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो एंगल मैंने क्या दे दिया, अल्फ़ा का दे दिया। और जेड एक्सिस पे एंगल ड्रॉ किया तो बेटा एंगल का नाम मैंने क्या दे दिया, गामा। क्या नाम दे दिया इसे, गामा। अब बेटा एंगल मेरे पास क्या रहा, एक्स एक्सिस पे एंगल कितना है, अल्फ़ा। वाई एक्सिस पे एंगल क्या लग रहा, बीटा। जेड एक्सिस पे एंगल कितना आ रहा मेरे पास, गामा। एक्स एक्सिस पे अल्फ़ा, वाई एक्सिस पे बीटा एंड जेड एक्सिस पे क्या आ रहा, गामा। जब मैं इस एंगल को कॉस की फॉर्म में लिख दूंगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। जब मैंने इसे किस फॉर्म में लिख दूंगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की फॉर्म में, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। इसे क्या नाम दिया जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। इसे डिनोट किया जाता है एल, एम और एन की फॉर्म में। किस फॉर्म में डिनोट किया जाता है, एल, एम और एन की फॉर्म में। जो इसकी कंडीशन होती है वो कितनी होती है, एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ऑलवेज इक्वल टू 1। एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एंड एन स्क्वेयर ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कंडीशन इसकी ले लो। आइधर बेटा ये कंडीशन ले लो, आइधर बेटा ये लिख लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बेटे ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैं 1 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस का एंगल आपको गिवन दे रखा 45, वाई एक्सिस का एंगल कितना दे रखा बेटा 60, और आपने एंगल किसका फाइंड करना, जेड एक्सिस का। किसका एंगल फाइंड करना, जेड एक्सिस का। एक्स एक्सिस का 45 है, वाई एक्सिस का 60 है एंड जेड एक्सिस का एंगल आपने क्या करना, फाइंड। क्या करोगे, कॉज ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉज ऑफ गामा इज इक्वल टू 1। ये आ गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये कितना, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 2 माइनस 1 एंड कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू बेटा 1/4 एंड कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो बेटा इससे अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 60 और 120। कितना आएगा, 60 एंड 120। बेटा एक फॉर्म आपके पास ये पूछी जा सकती है। दूसरी फॉर्म एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे फर्स्ट में तो उसने एंगल गिवन दे दिए, एक एंगल मिसिंग कर दिया। दूसरे केस में उसने बोला अल्फ़ा एंगल इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इक्वली इंक्लाइंड। वर्ड क्या यूज़ होगा, इक्वली इंक्लाइंड। एंगल कौन से, इक्वली इंक्लाइंड मीन्स जो सब एंगल हैं वो क्या सेम इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया। 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 आ गया एंड कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस 1/√3 आ गया, प्लस माइनस √3 आ गया। और मैं इन एंगल को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस √3। बेटे इसकी दूसरी एग्जांपल हो सकती है जिसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्हीं को फॉर्मूले को किसी न किसी फॉर्म में वो रोटेट करवाता रहेगा और आपसे कंडीशन के थ्रू क्वेश्चन पूछता रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा विद एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बेटा जेड एक्सिस। ये तीनों एंगल किसके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा। बट इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा की। मैंने क्या ली कंडीशन, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ गया। 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ गया। ये कितना आएगा मेरे पास, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्केयर गामा इज इक्वल टू -2 आ गया बेटा, साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गामा इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 आ गया। कितना है मेरे पास 2 आ गया बेटा। ये मेरे पास एप्लीकेशन का वो पार्ट्स है जिसमें मेरे को ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद उसके एंगल निकालने हैं, और जिसे क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला जाता है इसे? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के बाद मेरे पास नेक्स्ट फॉर्म आती है डायरेक्शन रेशो। नेक्स्ट फॉर्म आती है मेरे पास डायरेक्शन रेशो। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्म आती है डायरेक्शन रेशो। सेकंड फॉर्म आती है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या होती है बेटा? डायरेक्शन रेशो बेसिकली जो डायरेक्शन कोसाइन की प्रोपोर्शन है। डायरेक्शन कोसाइन की क्या है बेटा मेरे पास? प्रोपोर्शन किस फॉर्म में? जैसे मैंने बोल दिया L/A, इसे बेटा डिनोट किया था A, B और C के साथ। A, B और C के साथ L/A, M/B एंड N/C। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन किस फॉर्म में है? जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन का नाम था, पॉइंट था बेटा 1/√2 एंड 1/√2, 1/√2 एंड 1/√2। ये पॉइंट मैंने 0, 0 लिया था। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/√3, 1/√3। ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन थे। ये दोनों के दोनों क्या थे मेरे पास? डायरेक्शन कोसाइन। और इस डायरेक्शन कोसाइन को 1/√2, 1/√2 एंड 1/√2 को, तीसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं। ठीक है, इस 1/√2 को तीसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ 1/√3। इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया? 1, 1, 1, सेम नंबर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, k। आप सबको पता है ये एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन है। ये एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन है, ये उसके प्रोपोर्शन के नंबर हैं। ये क्या बेटा? उसके प्रोपोर्शन है, जिनकी उसी प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। प्रोपोर्शन समझते होगे बेटा, A1/A2, B1/B2, जिनकी रेशियो क्या आती है? सेम। जिनकी रेशियो क्या होती है? सेम होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शन। और जो चीज़ प्रोपोर्शन में आएगी उसे क्या बोला जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोला जाएंगे उसे? डायरेक्शन रेशियो। जो चीज़ प्रोपोर्शन में आती है उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियो। इसका मीनिंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब ये क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कि सर कभी आप डायरेक्शन रेशियो यूज़ कर लेते हो, कभी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बेटा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों के दोनों प्रोपोर्शन में होते हैं। माइनर सा डिफरेंस आएगा जो आपको शायद दिखे ना न दिखे, बट अगर ध्यान से करोगे तो दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। जैसे अब मेरे के पास गिवन दे रखा था डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन तो हमने कहाँ से निकाला था? एंगल से। और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी पोजीशन वेक्टर की। जैसे ये मेरे पास है 1, 4, 7, 9, 8, 5, ये दो मेरे पास पॉइंट दे रखे हैं A और B। आपकी वर्डिंग में मैं क्या निकाल रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। पर मेरी वर्डिंग में क्या? डायरेक्शन रेशियो है। मेरी वर्डिंग में वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालोगे? 9 - 1, 8 - 4 एंड 5 - 7। कितना है? 8 आ गया, 4 आ गया एंड -2 आ गया। 8 आ गया, 4 आ गया एंड -2 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियो। ये मेरे पास क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं इन डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहूँ, डायरेक्शन रेशियो से क्या निकालना चाहूँ? डायरेक्शन कोसाइन, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? 8/√64 + 16 + 4। नेक्स्ट बेटा 4 ये कितना है? 80 + 84 आ गया एंड बेटा -2/√84। बेटा इस चीज़ का याद रखना, इस चीज़ का याद रखना कि मेरे पास जो फॉर्म आएगी, जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, अगर उसका आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, उसे आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो उस केस में वो मेरे पास क्या आएंगे? डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि कहने का मीनिंग, अगर आप ये करोगे x1, y1, z1 और x2, y2, z2,
अगर तो डायरेक्शन रेशियो निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू का। अगर तो डायरेक्शन रेशियो तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 कर दिया, y2 माइनस y1 कर दिया एंड z2 माइनस z1 कर दिया। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो क्या करोगे, इसे x2 माइनस x1 बाय लेंथ ऑफ पी क्यू कर दोगे, y2 माइनस y1 बाय लेंथ ऑफ पी क्यू कर दोगे एंड z2 माइनस z1 बाय कितना कर दोगे, लेंथ ऑफ पी क्यू। बेटा इसके साथ मेरे पास क्या आएगी, लेंथ आएगी डायरेक्शन कोसाइन की। क्या आएगी, लेंथ आएगी डायरेक्शन कोसाइन की। इसे क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। बेटा छोटी सी थ्योरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने हैं कि आपको ये इक्वेशन निकालने में हेल्प करेंगे, ये इक्वेशन निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके अगर आप इन डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू वेक्टर बनाना चाहते हो, अगर डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू आप क्या बनाना चाहते हो, वेक्टर, तो उसे किस फॉर्म में डिनोट किया जाता है, डायरेक्शन कोसाइन को वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो मेरे पास क्या होगा, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर आर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। अगर वेक्टर आर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, ये मेरे पास बेसिकली क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। ये मेरे पास जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशो होते हैं, ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशो होते हैं। पर बुक वाला इसे किस फॉर्म में लिखता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर लेंथ ऑफ दिस इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, प्लस क्या लिखता है, एन के। उसे भी ये बात क्लियर है कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट होगा, इसका मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड कट होगा, इसके मैग्नीट्यूड से इससे मैग्नीट्यूड क्या होगा, कट होगा। और मेरे पास फॉर्म जो आएगी, जो आर की फॉर्म बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी, ठीक है। और अगर मैं इसे वेक्टर कैप की फॉर्म में ले जाऊँ तो मेरे पास कितना है, एल आई कैप बन जाएगा, एम ऑफ जे कैप बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, एन ऑफ के कैप बन जाएगा, एल ऑफ आई कैप, एम ऑफ जे कैप और एल ऑफ एन ऑफ आई कैप। क्यों कैप बनेगा, क्योंकि हमने इस नंबर को इस साइड आके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बेसिकली हमने क्या लिख दिया, आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दिया। ये मेरे पास आर कैप इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस बेटा एन के हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया पॉइंट नंबर 1। किसका, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ, एल स्केयर, एम स्केयर और एन स्केयर। तीसरा पॉइंट, अगर कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्शन निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो कोऑर्डिनेट विद एक्स एक्सिस, एक्सिस का मीनिंग होता है जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, मॉड ऑफ आर इंटू एल, मॉड ऑफ आर इंटू एल। जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो आर इंटू एम होगा, और जो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, आर इंटू एन होगा, वो आर इंटू कितना होगा, एल। बेटा ये याद रखना, प्रोजेक्शन की लेंथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्या करोगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट। अगर बेटा आर का मोड करना चाहते हो, अगर बेटा थर्ड, अगर आर का मोड आप लिखना चाहते हो तो बेटा क्या करोगे आप, इसके अंदर स्केयर ऑफ प्रोजेक्शन, स्केयर ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होगा बेटा, देखो मैं अगर इसका स्केयर करूं तो आर का स्केयर इंटू बेटा एल का स्केयर आएगा, आर का स्केयर इंटू एम का स्केयर आएगा, एम बेटा आर का स्केयर इंटू कितना आएगा, एन का स्केयर आएगा। जब मैंने आर कॉमन ले लिया, मॉड एयर कॉमन ले लिया, तो बचा कितना बेटा, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस कितना है, एन स्केयर हो गया। इसकी वैल्यू तो बेटा हमने पीछे 1 पढ़ के आए हैं, तो आर मॉड इंटू कितना हो गया, 1। आंसर कितना है मेरे पास, आर ऑफ मॉड, कितना है, आर ऑफ मॉड। क्या हो गया मेरे पास, आर ऑफ मॉड वेक्टर, आर ऑफ मॉड वेक्टर। फिर हमने क्या निकाला, इसके बाद आ गया मेरे पास प्रोजेक्शन की फॉर्म, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, प्रोजेक्शन की फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद आता है मेरे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। बेटा यहाँ तक हमारे पास याद रखना कि ये जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं ये प्रॉपर आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो के फॉर्मूले हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो के फॉर्म है।
इसके बाद आ जाता है बेटा टॉपिक नेक्स्ट, यानी कि टॉपिक 2, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा अब आपकी मेन ट्रिग्नोमेट्री मेन 3D स्टार्ट होने जा रही है। अब जो आपकी स्टार्ट होगी मेन 3D। सबसे पहला टॉपिक है बेटा स्ट्रेट लाइन। बेटा छोटे छोटे टॉपिक हैं, यानी कि उसने 3D को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को। फर्स्ट पार्ट किसे बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन ऑफ 3D। पहला टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरा टॉपिक आता है एंगल बिटवीन, जो मैं अभी बोल रहा था आपको, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 3D के अंदर एंगल बिटवीन 2 लाइंस। थर्ड पॉइंट आता है मेरे पास इंटरसेक्ट और नॉट। बेटा लाइंस आर इंटरसेक्ट और नॉट। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, SD, जिसे क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और फिफ्थ पॉइंट आता है मेरे पास फोटो परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर। बेटा इसे इमेज पॉइंट भी बोल देते हैं, इसे इमेज पॉइंट भी बोलते हैं। यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हम टोटल टॉपिक पढ़ेंगे 5। और मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म भी बोल जाते हैं, ठीक है, जहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट। बेटा सिंपल सी फॉर्म में बताऊँगा, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करने वाला। जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होती है, पॉइंट की। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड किया जाता है, पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स है, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी डायरेक्शन की। किसकी डायरेक्शन पड़ती है, डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, पॉइंट्स की। पॉइंट के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आएगी मेरे पास, डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसलिए बेटा जब डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन की कोई भी प्रोपोर्शन नहीं होती कभी भी। डायरेक्शन क्या होता है, किसी न किसी प्रोपोर्शन में चलता है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट Q है, और उसकी भी डायरेक्शन कुछ इसी फॉर्म में दे रखी है, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, डायरेक्शन तो दोनों की क्या है, सेम है, बट दोनों की प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट है। दोनों की प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट है। इसलिए जो इसकी वेक्टर फॉर्म होती है वो कितनी होती है, R वेक्टर मीन्स A प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर, A प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर। जो A होता है इसे क्या बोला जाता है, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो इनिशियली स्टार्ट होगा। लैम्डा किसे शो करता है, पॉइंट्स को। लैम्डा किसे शो करता है, प्रोपोर्शन को। किसे शो करता है, प्रोपोर्शन को। और जो B होगा मेरे पास वेक्टर होगा जो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। P क्या होगा मेरे पास, कोई भी वेक्टर होगा जो किसी फॉर्म में प्रोपोर्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसलिए बेटा A क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। B मेरे पास क्या होगा, कोई भी वेक्टर होगा। और लैम्डा क्या शो करेगा, उस B वेक्टर की प्रोपोर्शन को, B वेक्टर की प्रोपोर्शन को। जैसे इसे बोला जाता है वेक्टर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसका एग्जाम्पल 1 ली, एग्जाम्पल 1 ली बेटा। वेक्टर फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। पहले कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू I minus 3j plus 4k with the direction I plus 2j plus 5k। मीन्स कहने का मीनिंग, एक लाइन फाइंड करो जो I माइनस 3j प्लस 4k से पास करती है और किस डायरेक्शन में जा रही है, I प्लस 2j प्लस 5k की फॉर्म में जा रही है। इसका मीनिंग मेरे को क्लियर कट पता चल गया। जो ए वेक्टर है वो कितना है, I माइनस 3j प्लस 4k, क्योंकि ये तो पॉइंट था। इसे पॉइंट भी बोल जाते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर भी बोल देते हैं, मीन्स पॉइंट। और जो ये मेरे पास ये था, ये विद द डायरेक्शन था, मीन्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आ गया I प्लस 2j प्लस कितना है मेरे पास 5k आ गया। अगर A और B पता है तो R इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, I माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम I प्लस 2j प्लस मेटा मेरे पास कितना है 5k आ गया।
ये मेरे पास क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कहने का मीनिंग, एक लाइन निकालने के लिए मेरे को पहले पॉइंट चाहिए, फिर विद द डायरेक्शन मीन्स किसी डायरेक्शन में एक पॉइंट बी चाहिए, और जो किसी प्रोपोर्शन के अंडर होगा, जो किसी प्रोपोर्शन के अंडर होगा। क्यों प्रोपोर्शन के अंडर होगा, इन पांचों लाइन की डायरेक्शन सेम नज़र आ रही है, इसके थ्रू सेम नज़र आ रही है, बट दोनों की प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट है। दोनों की प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट है। अब बेटा इसमें क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आता है, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको थोड़ा शो किया, अब क्या आता है सुनो ध्यान से। इसमें दो फॉर्म होती है, एक होती है वेक्टर फॉर्म और दूसरी बेटा क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म। जो कार्टेशियन फॉर्म होती है थोड़ी इजी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म। बेटा फर्स्ट फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी। और जो कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म बेटा जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है, आर हम नॉर्मली क्या लेके चलते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर हम किसे मान के चलते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को। ए किसे मानते हैं बेटा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ए किसे मानते हैं, किसी पॉइंट को। और जो बी वेक्टर है उसे हम डिनोट करते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में। ए आई प्लस बी जे प्लस सी की फॉर्म में, ये एक नॉर्मल फॉर्म बता रहा हूँ। तो मैंने क्या लिया, आर इज इक्वल टू एक्स वन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या ले लिया, जेड के इक्वल टू एक्स वन आई वाई वन आई जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया, जब मैंने दोनों वेक्टर को क्या किया, माइनस किया, तो मैंने क्या चेक किया, x माइनस एक्स वन इंटू कितना है, लैम्डा आ गया, y माइनस वाई वन इंटू जे आ गया, z माइनस जेड वन इंटू के इक्वल टू कितना, लैम्डा टाइम ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी के। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न? इसके बाद क्या कर दिया, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा कंपेयर कर दिया, y माइनस वाई वन इक्वल टू बी लैम्डा, z माइनस जेड वन इज इक्वल टू सी लैम्डा। क्या हुआ, x माइनस एक्स वन बाय ए आ गया, y माइनस वाई वन बाय बी आ गया, z माइनस जेड वन बाय कितना, c आ गया। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, इक्वल टू लैम्डा। क्या लिख दिया, इक्वल टू लैम्डा। इसे क्या बोला जाता है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोला जाता है इसे, कार्टेशियन फॉर्म। किसी भी इक्वेशन की लाइन निकालने के लिए कार्टेशियन फॉर्म थोड़ी इजी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म भी इजी है, बट इसमें थोड़ा इजी होता है। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 4 and 7 and with direction 7, 4 and 2, with direction 7, 4 and 2, find vector and Cartesian form, find vector and Cartesian form, find vector and Cartesian form। दोनों की दोनों फॉर्म करनी है हमने, वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है और कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है। तो बेटा वेक्टर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 7k, और बेटा मेरे पास लैम्डा टाइम कितना होगा, 7i प्लस 4j प्लस 2k। हम इसको भी इस फॉर्म के अंडर ला के इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सीधा लिख सकते हैं x माइनस वन, क्योंकि ये पॉइंट थे x1 y1 z1 थे, बाय कितना है 7 आ गया, y माइनस 4 बाय 4 आ गया, एंड z माइनस 7 बाय कितना है 2 आ गया, क्योंकि ये होता है मेरे पास पॉइंट जिसे हम बोलते हैं x1 y1 z1, और इसे क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशो। क्या बोला जाता है इसे, डायरेक्शन रेशो, जिसे हम डिनोट करते हैं a b और c के साथ। क्या करते हैं, a b और c के साथ। बेटा ये होगी मेरे पास वेक्टर की फॉर्म। ये मेरे पास क्या, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। बेटा यहाँ तक मैं एक वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं अगेन स्टार्ट करूँगा। थैंक यू बॉयज़।